क्या आप जानते हैं बच्चों कि आपके पैसे का बैंक कैसे प्रयोग करता है, कहाँ कहाँ वो घूमता रहता है? ये तो है नहीं कि बैंक के पास आपने डिपॉजिट करवाया वो वहीं रहता होगा, नहीं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही जानने वाले हैं कैसे बैंक आपके पैसे का यूज़ करता है, कहाँ कहाँ आपके पैसा घूमता है। सो इसे हम अपने कंपनी की, अपने बैंक की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशंस। सबसे पहले इसका हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, उसके बाद आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर है एक पर्सन, हम इसका नाम रख लेते हैं फनी सा नाम, वैसे मेरे पास एक ही नाम है, मिस्टर एक्स। ठीक है, और ये है बैंक। मिस्टर एक्स के पास है बहुत सारा पैसा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि जो पैसा है इसके पास, क्यों ना मैं डिपॉजिट करवा दूँ। क्योंकि ये जो पर्सन है, आपको ही पता है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो आपको जमा करवाने के बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इंटरेस्ट भी मिलता है ना। तो ये भी, इसने भी सोचा होगा कि क्यों ना मैं, मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम है कि मैं भी इंटरेस्ट कमाऊंगा, 6% जितना भी मिलता है, 4%, 3%। ठीक है, तो इसने बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो बैंक ने सोचा कि इतनी बड़ी अमाउंट आ रही, चलो डिपॉजिट हो जाती है, अच्छी बात है। तो इसने क्या किया, बैंक वालों ने तो डिपॉजिट करवा दिया, तो इधर साइड से एक, या तो कोई कंपनी, पहले हम कंपनी एग्जांपल लेके चलते हैं, या फिर एक पर्सन। ठीक है, कोई भी बैंक से उधार भी ले सकता है, कोई भी बैंक के अंदर डिपॉजिट भी करवा सकता है, जमा भी करवा सकते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो बैंक में मिस्टर एक्स ने तो जमा करवा दिया। ठीक है, एक कंपनी थी, इसका नाम रख लेते हैं हम A&B लिमिटेड। ठीक है, A&B लिमिटेड को पैसों की ज़रूरत थी, तो ये गया भागा भागा सीधा किसके पास? बैंक के पास। बैंक को बोला, बैंक मुझे पैसा दो। क्या दो? पैसा दो, मुझे उधार में दो, मुझे लोन दो, है ना। तो बैंक मना थोड़ी ना करेगा, क्योंकि बैंक को तो इससे भी इनकम होने वाली है। कैसे, ये आप जानते हैं? नहीं जानते, आपको पता लग जाएगा। देखिए, तो बैंक क्या करेगा, कंपनी को लोन देगा। मान लीजिए इसने लोन लिया है 9 लाख का। ठीक है, अब ये बैंक ये थोड़ी ना कहेगा कि ले जा 9 लाख, आज देते टाइम भी 9 लाख दे दियो। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। बैंक इससे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट? लोन के ऊपर इंटरेस्ट। उसे क्या कहेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन लोन। और हमेशा याद रखना, 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक हमें लोन पर होता है और एक हमारे डिपॉजिट्स पे होता है। ठीक है, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट होता है। अब आप ये बताइए कि मुझे इंटरेस्ट जो डिपॉजिट के ऊपर मिलेगा वो किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को मिलेगा, किसने पैसा जमा करवाया है। और इंटरेस्ट ऑन लोन किसे देना पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा, जिसने पैसा लिया है। सिंपल सा आया समझ में। अब देखिए, हमेशा याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। अब इसने, बैंक ने कंपनी को 9 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, अब 9 लाख के बजाय अब वो कहता है कि चल 5,000 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया। मान लीजिए इसने 3 महीने के लिए लिया या 6 महीने के लिए लिया, हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट का, जो लोन का जो इंटरेस्ट है, वो मान लीजिए 5,000 रुपये बन गया। तो जब वो वापस देगा 3 महीने के बाद, तो कितना पैसा देगा? 9 लाख रुपए देगा? नहीं ना, वो क्या देगा? 5,000 रुपये प्लस करके देना पड़ेगा उसे। कितना हो गया? 9,05,000 रुपये। ठीक है, ठीक है जी, इसकी इनकम हो गई है। अब मतलब इसको वापस मिलेगा 9,05,000 रुपये। इतना कंसेप्ट आया समझ में? ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम इसने भी अपनी पासबुक कंप्लीट करवाई। इसने देखा कि 3 महीने के बाद मेरे पास जो इंटरेस्ट लगा है वो लगा है 1,000 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपये क्या लगा है? इंटरेस्ट लगा है। तो इसको कितनी अमाउंट मिलेगी? 10,01,000 रुपये। अब आप ये देखिए, इसने इससे लिया था 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, इसको दिया है 1,000 रुपये। तो समझ में आ रहा है लॉजिक कुछ? ये क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? इसने देखो 5,000 रुपये इससे लिया है, 1,000 रुपये इसको दिया है, तो क्या कर रहा है? ये सेव कर रहा है, इसकी इनकम हो गई है, बैंक की इनकम है। इसलिए कहते हैं बैंक क्या होता है? प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैंक अपनी सर्विस देता है। इसने इसको सर्विस दी, इसने इसको भी सर्विस दी। बैंक दोनों को, पार्टी को जानता है ना, तो लेंडर जानता है कंपनी को, ना कंपनी जानती है लेंडर को। इसलिए बैंक को क्या कहते हैं? एक
इंटरमीडिएटरी का तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बैंक क्या करती है, जब क्या आती है मंदी आती है, जब क्या आती है मंदी आती है, मीन्स कि डिफ्लेशन होता है मार्केट के अंदर, तो बैंक क्या करती है, लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो डिक्रीज करती है, जिससे क्या है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो इनकम भी बैंक की सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आई। कंपनी की इसमें तो मैंने एग्जांपल लिया, कंपनी ने लोन लिया, इसी तरह से कोई व्यक्ति भी लोन ले सकते हैं, उसे भी इसी तरह से प्रोसेस को से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आमतौर पर हम जैसे कि लेते हैं घर बनाने के लिए लोन लेते हैं या फिर शादी के लिए लोन लेते हैं, उनके लिए भी बैंक क्या करता है, चार्ज करता है। पता है इस बात का। अब आपको पता लगा होगा, आप ये चेकआउट करना कि आपका बैंक कितने % तो आपको इंटरेस्ट देता है और कितने % लोन लेने पर इंटरेस्ट उसे वसूल करता है, किसी व्यक्ति से या फिर किसी कंपनी से। हाँ, एक बात और, आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जिस बैंक के अंदर अकाउंट है वहाँ चेकआउट करना है कि आपको कितने % इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और साथ में ये भी देखना है कि आपके बैंक के अंदर FD फिक्स डिपॉजिट, पता है इस बात का, उसके ऊपर कितने % इंटरेस्ट मिलता है। कमेंट करके बताना कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है और आपके पेरेंट्स की जो डिपॉजिट्स पे है कितना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे हम कार लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाउस लोन लेते हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आपको बैंक में पता लग जाती है ईजिली। कोई भी नहीं मना करेगा कि आप क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, सो आपका पूरा अधिकार है, किसी भी तरह की आप सर्विस बैंक से ले सकते हैं। सो हर एक क्या है लोन पर अलग अलग इंटरेस्ट होती है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं नेट पर भी, और अगर आप बैंक के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक की जो डिपॉजिट रेट है और पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट रेट है, दोनों की डिपॉजिट रेट में फ़र्क है। आप बताना कितना फ़र्क है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी, आप अगर मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।